अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी एजुकेशन का सफ़र कैसा था। एंड लेट मी टेल यू, इट वाज अ वेरी पेरिलस जर्नी। बचपन से ही जैसे ही मैंने होश संभाला तो हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और मेरी एजुकेशन की जर्नी ऐसी थी जैसे कि मैं पुलिस सिरात से गुजर के जा रहा हूँ। एंड कैन यू इमेजिन, फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 15 दफ़ा मैंने स्कूल चेंज किया, 15 दफ़ा। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि एजुकेशन मैंने अच्छी ले ली। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। 30 सितंबर 1984 को मैं पैदा हुआ लाहौर में, और मैं बचपन से एक बहुत इनोसेंट और मासूम बच्चा था। और उस जमाने में मोस्टली बच्चे 4 साल की एज में स्कूल जाना स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन मेरी अम्मी को लगा कि मैं बहुत मासूम हूँ तो स्कूल में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो अम्मी ने मुझे 5 साल की एज में स्कूल में एडमिट करवाया। पहला स्कूल था मेरा, नाम बहुत फैंसी है, आपको नाम सुन के ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैनहट्टन में कोई बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। राइजिंग स्कॉलर्स हाई स्कूल। इमेजिन ये स्कूल कहाँ पे था? लाहौर में समनाबाद में एक छोटा सा स्कूल था, एक छोटे से इलाके में। इधर मेरा एडमिशन हुआ जी प्रेप क्लास में, और ये नाम अभी तक मेरी मेमोरी में सेव है। आई डोंट नो हाउ, शायद ये नाम बहुत फैंसी था तो मेरी मेमोरी में ये रह गया। और इस स्कूल में मैं चंद महीने ही गया था और इसके साथ ही मेरी रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट हो गई। हमारे अब्बू ने हम 3 भाइयों को और मेरी अम्मी को हमें घर से निकाल दिया और हम चले गए जी अपनी नानी माँ के घर। वहाँ जाके एक स्कूल में एडमिशन हुआ जिसका नाम था पार्क एंजल्स फाउंडेशन स्कूल। वहाँ जाके फिर मेरा दोबारा प्रेप में एडमिशन करवाया गया और मेरी अम्मी ने भी उसी स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी। और मेरी अम्मी बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ब्रेव खातून थी। शादी के वक्त उनका लाहौर कॉलेज में MA साइकोलॉजी में एडमिशन हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उनकी शादी हो गई तो वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकी और बहुत छोटी एज में ही उनके बच्चे पैदा हो गए। आई थिंक वो 24 साल की थी जब मैं पैदा हो गया था। तो मेरी अम्मी भी सेम ही स्कूल में टीचर थी जहाँ पे मैं पढ़ता था, तो हमें बड़ा हौसला होता था। अम्मी भी अक्सर हमें नजर आती रहती थी और हमारे लिए मज़े की चीज़ें लेके आती रहती थी लंच में, और टीचर्स के साथ भी उनकी सलाम दुआ थी। तो वो टाइम हमारा काफ़ी अच्छा गुजरना स्टार्ट हो गया। फिर जब हम नानी माँ के घर गए तो उनका कुंबा माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत बड़ा था, ऊपर से हम 3 भाई और मेरी अम्मी चले गए तो उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, और वो लोग भी फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन वहाँ पे हमें पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू अवर डैड्स हाउस। तो जी पार्क एंजल्स में प्रेप 1 और 2 क्लास में आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इनफैक्ट आई वॉज द सेकेंड मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। हर सब्जेक्ट में मेरे पूरे मार्क्स आते थे, लेकिन एक लड़की थी जो ड्राइंग में, आर्ट्स में मुझसे ज़्यादा नंबर ले जाती थी। आज तक मुझे उस लड़की का नाम याद है, जीनत। वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके और मेरे मार्क्स में सिर्फ 2 नंबरों का फ़र्क होता था। ड्राइंग में उसके नंबर 2 मुझसे ज़्यादा होते थे, दैट्स इट। वो फर्स्ट आती थी और मैं सेकंड। और उस ज़माने में मैं इतना पढ़ाकू था कि जब स्कूल से घर आता था, यूनिफॉर्म उतारने से पहले अपना होमवर्क सारा कंप्लीट, घर आते साथ ही होमवर्क कंप्लीट करता था, उसके बाद खाना खाता था। लेकिन वहाँ पे भी माशाल्लाह डाइवर्जन्स बहुत ज़्यादा थी हमारे लिए, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं करता था जितना करना चाहिए था। तो जी प्रेप 1 और 2 मैंने कर ली, पार्क एंजल्स फाउंडेशन स्कूल से मैंने कर ली। उसके बाद हमारी दोबारा अब्बू से सुलह हो गई। 2-3 साल बाद अब्बू को हम याद आ जाते थे कि जी उनकी भी कोई औलाद और कोई बीवी है, तो वो फिर आके नाना अब्बू से माफिया वगैरह मांग के सुलह करके हमें वापस ले जाते थे। और यही चीज़ें एक पॉइंट तक हमारी लाइफ में चलती रहीं। अच्छा जी, 2 क्लास में हम अबू के पास वापस चले गए और फिर मेरा एडमिशन हुआ सना फाउंडेशन स्कूल। काफ़ी अच्छा स्कूल था, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था और काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था। 2, 3, 4 क्लास मैंने वहाँ से कर ली, और सना फाउंडेशन स्कूल थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो 2, 3 और 4 क्लास करने के बाद हमने वो स्कूल छोड़ दिया और एक इंतहाई घटिया स्कूल में चले गए जिसकी फ़ी कम थी, जिसका नाम था सेंट स्टीफन्स हाई स्कूल। उसकी ओपन एयर क्लास होती थी, सिर्फ ऊपर सीलिंग होती थी और बाकी क्लास ओपन होती थी। और बहुत बड़ा स्कूल था जिसका सिर्फ एक वॉशरूम था और वॉशरूम के ऊपर छत नहीं थी, और क्लास में ब्लैक बोर्ड ही नहीं था। और 4 और 5 क्लास मैंने की वहाँ से। और क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था तो मैं कभी कभी कोशिश करता था कि जी अपने अब्बू को दिखाऊं कि मैं कितना पढ़ता हूँ। 1-2 दफ़ा मैंने कोशिश की, अब्बू घर आते थे लेट, तो मैंने कोशिश की जी अब्बू जब घर आए ना तो किताब खोल के बैठ जाऊँ उनको दिखाने के लिए कि मैं कितना पढ़ाकू बच्चा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह स्नब किया और वो मुझे कहते थे मेरे सामने किताबें ना खोला करो, मुझसे तुम्हें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। एक तो स्कूल बुरे, ऊपर से घर का माहौल ख़राब। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अम्मी हमारी पढ़ी लिखी थी तो अम्मी हम पे बहुत फोकस करती थी, स्पेशली मुझ पे, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था। तो जी सेंट स्टीफन हाई स्कूल से मैंने ग्रेड 4 और ग्रेड 5 क्लियर कर लिया। उसके बाद रोलर कोस्टर राइड दोबारा स्टार्ट हुई, अब्बू ने हमें दोबारा घर से निकाल दिया और हम पहुंच गए जी मामू के घर। उधर जाके मेरा एडमिशन हुआ जी हैप्पी होम हाई स्कूल।
ये एक ठीक स्कूल था, टीचर अच्छे थे, स्कूल की बिल्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन स्कूल बिल्कुल नया नया था। पूरे स्कूल में हार्डली कोई 30-35 बच्चे थे। तो क्योंकि उस स्कूल में बच्चे कम थे तो मुझे अच्छी टेंशन मिल जाती थी। और नानी माँ और मामू के घर जाके वैसे ही थोड़ी टेंशन कम हो जाती थी, जो अब्बू के घर बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि अब्बू हमारे बहुत सख्त थे। तो जी हैप्पी होम से मैंने कर ली ग्रेड 5 और फिर वो इलाका छोड़ के हम अपनी नानी माँ और छोटे मामुओं के साथ एक और इलाके में शिफ्ट हो गए और वहाँ पे जाके दोबारा पार्क एंजल्स में एडमिशन हो गया हमारा। और अम्मी ने दोबारा टीचिंग स्टार्ट कर दी। अम्मी वैसे थ्रू आउट टीचिंग करती रहती थी, नानी माँ के घर जब भी हम मूव होते थे तो अम्मी टीचिंग करती रहती थी। तो ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में दोबारा मैं पार्क एंजल्स आ गया और 5 और 6 के दौरान एक और स्कूल में मैं चला गया। अब वो काफ़ी पुरानी बात है, मुझे उसकी रीज़न याद नहीं है। शायद वो स्कूल मुझे लगा कि पार्क एंजल्स से ज़्यादा बेहतर है तो उधर जाके देखा जाए। उधर गया, स्कूल बकवास निकला। फिर वापस पार्क एंजल्स में आ गया। फिर मैंने सोचा कि एक और स्कूल है घर के पास, ट्राई करते हैं, क्योंकि उनकी फ़ी कम थी। मॉर्निंग ग्लोरी स्कूल, मॉर्निंग ग्लोरी गया, वो भी काफ़ी बकवास निकला। और इस तरह ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के दौरान 3 स्कूल चेंज कर लिए। और फिर क्या हुआ जी, दोबारा अब्बू से सुलह हो गई और इस दफ़ा हम पहुंच गए जी एक गांव में, शादरा, लाहौर और शेखुपुरे के दरमियान में एक छोटा सा ये टाउन है। उधर जाके मेरा एडमिशन हुआ पब्लिक मॉडल हाई स्कूल। ये भी मीडियम लेवल का आप कह सकते हैं स्कूल था। 1-2 टीचर्स यहाँ पे अच्छे थे, बाकी बकवास ही थे। और स्कूल की बिल्डिंग अच्छी थी, खास तौर पर वॉशरूम अच्छा था। तो पहला अच्छा वॉशरूम हमें नसीब हुआ ग्रेड 6 में जाके। और फिर अब्बू को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थ्रू आउट लाइफ में रहे। फिर हमने पब्लिक मॉडल स्कूल छोड़ा, 6ठी क्लास, ग्रेड 6 मैंने आई थिंक वहां से कंप्लीट कर लिया था और ग्रेड 7 स्टार्ट किया था। फिर हम आगे जी एक सस्ते स्कूल में, अल जहाद पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत ही एक बकवास स्कूल था। ज़्यादातर हम क्लास में वैसे ही बैठ रहे थे, टीचर कम ही आते थे क्लास में। फिर अल जहाज स्कूल भी छोड़ दिया और एक अब्बू के दोस्त का स्कूल था, 2 कमरों का स्कूल था, उधर 2 टीचर्स थी और 10-15 बच्चे थे। उस स्कूल में गए, उधर भी मैं बैठ के बस खुद ही पढ़ता रहता था, वो भी बहुत ही बकवास स्कूल निकला। फिर मैंने खुद ही एक और स्कूल ढूंढ लिया जो थोड़ा सा बेहतर था। कुछ महीने में उस स्कूल में गया, लेकिन वो स्कूल था घर से बहुत दूर था, तो वहां जाने में मुश्किल हो रही थी। तो फिर किसी तरह कुछ ना कुछ करके ग्रेड 8 में वापस में आ गया पब्लिक मॉडल स्कूल में। और जैसे ही मैंने ग्रेड 8 पास किया तो माशाल्लाह से अब्बू हमारे ने फिर हमें घर से निकाल दिया और हम एक दफ़ा फिर पहुंच गए नानी माँ के घर। वहाँ जाके मैंने कोशिश की कि जी पार्क एंजल स्कूल में दोबारा एडमिशन ले लेता हूँ, लेकिन ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो पार्क एंजल्स हेजिटेट कर रहा था मुझे एडमिशन देने के लिए। वही स्कूल जिधर ग्रेड 1, 2, ग्रेड 5, 6 में मैं वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स था उनका। उन्होंने कहा इस बच्चे के बोर्ड में पता नहीं नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। बेसिकली वो ग्रेड 8 में ही ग्रेड 9 का कोर्स पढ़ाना शुरू कर देते थे, तो इसलिए मुझे उन्होंने एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि बाकी बच्चे मुझसे काफ़ी आगे थे और वो चाहते थे कि उनके स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहे, तो उन्होंने मुझे एडमिशन ही नहीं दिया। और उसी स्कूल की एक टीचर थी, मैं उनके घर एकेडमी जाने लग गया। कुछ महीने में एकेडमी गया और जब एकेडमी में टीचर ने मेरे फाइनल एग्जाम लेने थे, जिनकी तैयारी मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, टीचर की अम्मी फोत हो गई। तो ये तो थी जी ग्रेड 9 की कहानी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड्स ऑफ योर लाइफ। इस तरह मैंने ग्रेड 9 पास कर लिया बगैर एग्जाम्स के। और पार्क एंजल स्कूल ने मुझे एडमिशन दे दिया इस बेस पे कि वो मेरा रेगुलर बोर्ड को एडमिशन नहीं भेजेंगे, मुझे एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर होना होगा। और फिर ग्रेड 10 में मैं पार्क एंजल जाना स्टार्ट हो गया और मुझे वही सारे दोस्त वापस मिल गए जो ग्रेड 6 में मेरे साथ थे। और ग्रेड 6 में मैं सेकंड आया था और उस क्लास के बच्चे इंतहाई लायक होते थे और वो सारे बच्चे मेरे कंपेटिटर थे। लेकिन क्योंकि मैंने ग्रेड 8 में ग्रेड 9 का कोर्स नहीं पढ़ा और ग्रेड 9 भी मैंने प्रॉपरली नहीं की, तो आई वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द लीग। और फिर वो सारे बच्चे स्कूल के अलावा अकेडमी भी जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास पैसे नहीं थे, हम तो हार्डली स्कूल अफोर्ड कर पाते थे। वो भी इसलिए क्योंकि उसी स्कूल में मेरी अम्मी टीचर होती थी, तो हमें फी में थोड़ी सी कंसेशन मिल जाती थी। और उस स्कूल का यूनिफॉर्म था कि जी आपने सर्दियों में पहनना होता था ब्लू कोट, और हम इतने गरीब थे कि हमारे पास लंडे से भी ब्लू कोट लेने के पैसे नहीं थे। और मैं स्कूल का वाहिद बच्चा था जिसके पास ब्लू कोट नहीं था, बाकी पूरे स्कूल के पास था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, ग्रेड प्रेप से लेके 10 तक मेरी एजुकेशन थ्रू आउट एक रोलर कोस्टर राइड ही थी, लेकिन पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। और ग्रेड 10 में जब हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, स्पेशली मैथमेटिक्स में। मेरा स्कोर आया पूरे स्कूल में लोएस्ट, 12 स्कोर आए थे मेरे मैथ के एग्जाम में, और फाइनल एग्जाम होने में रह गए 3 महीने। फिर मैंने सोचा बस नो मोर जॉक्स, पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। 2-3 महीने में मैंने मैथ सारा कवर कर लिया, लेकिन क्योंकि एकेडमी जाने के पैसे नहीं थे तो मैं कैसे पढ़ता था जी, की बुक्स लेके आता था, खुलासे उनसे देख देख के पढ़ता था और खुद ही समझने की कोशिश करता था। टीचर क्लास में अच्छा पढ़ाता नहीं था, हमारे मैथ के टीचर की अपनी एकेडमी थी, तो वो कोशिश करता था कि बच्चे सारे एकेडमी में भी आए, लेकिन मेरे पास एकेडमी के पैसे नहीं थे, तो मैं की बुक्स लेके उनसे खुद ही पढ़ लेता था। और एग्जाम से 2 महीने पहले जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके हमने थोड़े बहुत पैसे जोड़े और मैंने मैथ की ट्यूशन ले ली, और मेरे मैथ में आ गए जी बोर्ड के एग्जाम्स में 88 आउट ऑफ 100, और टोटल मेरे अच्छे नंबर आ गए। 850 में से मेरे 610 आ गए, विच वर ओके, नॉट दैट बैड।
नानी अम्मा के घर जाने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता था कि मेरे सारे मामू हाईली क्वालिफाइड थे, उनसे देख के हमें मोटिवेशन मिलती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके घर में हमारे लिए पढ़ाई वाला माहौल इतना नहीं था। सारा दिन बस फिरते रहना, किसी न किसी मामू का कोई ना कोई काम करते रहना, उनके दोस्तों वगैरह की चाय बनाते रहना, किसी के लिए सिगरेट लेने जा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ, ये सारे काम मैं बहुत भाग भाग के करता था, जिसकी वजह से पढ़ाई वाला सिस्टम बहुत कम था। लेकिन बचपन में क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए अभी भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था और थोड़ी बहुत मैंने अपनी बेस बनाई हुई थी। बचपन में बुक्स वगैरह पढ़ के ना, सना फाउंडेशन स्कूल में मेरे पास एक बहुत अच्छी डिक्शनरी थी, इंग्लिश टू इंग्लिश। वो डिक्शनरी मैं पढ़ता रहता था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली हुई थी। तो जैसे तैसे करके आपके भाई ने ग्रेड 10 पास कर लिया। और फ्रेंड्स, ये मेरी एजुकेशन ही है जिसकी वजह से मैं आज कनाडा में बैठा हूँ। और कनाडा से पहले मैं डेनमार्क में था, 6-7 साल वहाँ भी रहा और अभी भी कुछ ना कुछ लर्न करता रहता हूँ। आपने भी जैसे भी आपकी लाइफ में हालात हैं, एजुकेशन पे आपने फोकस अपना पूरा रखना है। बाकी कुछ हो ना हो, एजुकेशन ही आपको बनाएगी जो भी बनाएगी। या तो फिर सेकेंडली आपके अब्बू का कोई बहुत ही अच्छा बिजनेस हो, लेकिन मेन आपकी लाइफ का फोकस आपने रखना है एजुकेशन पे। और ग्रेड 10 के बाद की मेरी कहानी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो भी मैं आपके साथ वेरी सून शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।